सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैराग्य शतकम की इस स्वाध्याय की कक्षा में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिना विवेक और वैराग्य के जीवन में हम सुख शांति नहीं पा सकते हैं। जीवन के दो आयाम हैं, एक आयाम इस संसार का उपभोग करना, दूसरा आयाम है उस परम पिता परमेश्वर की शरणागति प्राप्त करना। आत्म उद्धार के साथ, आत्म कल्याण के साथ इस संसार का भी उद्धार करना, यही हमारी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा रही है। जिसके जीवन में विवेक है, जिसके जीवन में वैराग्य है, वह व्यक्ति सदा आनंद में, उत्साह में, उमंग में, उल्लास में सदा आपूरित रहता है। और वह चाहे कोई कलंकित करे, चाहे कोई अलंकृत करे, चाहे कोई विभूषित करे, चाहे कोई दूषित करे, चाहे कोई उपेक्षा करे, अपमान करे, चाहे कोई सम्मान करे, मान करे, वो कोई अरमान नहीं रखता। वो भगवान के चरणों में अपनी संपूर्ण जो क्रियाकलाप है, संपूर्ण जो कर्म का मर्म है, उसको उपस्थित करता है। अनकंडीशनल सरेंडर, संपूर्ण समर्पण के साथ जीवन को जीता है। और यही ब्रह्मानंद का जो है एक साधन है। यदि हम ब्रह्म की अनुभूति करना चाहते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्म के आनंद में लीन होना चाहते हैं, तल्लीन होना चाहते हैं, लवलीन होना चाहते हैं, तो अपने जीवन को हमको उत्कर्ष को ले जाना पड़ेगा। स्वाध्याय करें, सत्संग करें और सेवा करें, साधना करें, यही एक उपाय है। नहीं तो कितने लोग विद्वान हैं, चारों वेदों के जाता हैं, परंतु वेदों के जाता तो हैं, लेकिन उनका स्वभाव, उनका कर्म वो पवित्रता से युक्त नहीं है। वे शब्दों के भंडार तो हैं, वो एक डिक्शनरी है, चलते चलते कोई बात पूछ ले तो बता सकते हैं, वो शब्दकोश है, शब्दों का भंडार, अथाह सागर के समान ज्ञान हो सकता है, लेकिन वह ज्ञान व्यक्ति के उत्थान के लिए, इस जहान के उत्थान के लिए नहीं काम आता, तो ज्ञान किसी काम का नहीं है। ज्ञान तो वही है, व्यक्ति जैसा जाने, माने और जीना आरंभ कर दे, जिएगा तो पाएगा। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है इस वैराग्य शतक के 71वें श्लोक में। भर्तृहरि बहुत सुंदर लिखते हैं कि ब्रह्मानंद में बिना प्रवेश किए विद्या तथा कर्म निष्फल है। ब्रह्म को मूल में रख करके जो कर्म करते हैं, वो हमारा कर्म पूजा बन जाती है। बहुत सुंदर बात कही, शार्दूल विक्रीडितम छंद है। किम वेदैहि स्मृतिभिः पुराण पठनैः शास्त्रैर्महाविस्तरैः किम पुराण पठनैः शास्त्रैर्महा स्वर्ग ग्राम कुटी निवास फलदैहि। बोलिए, ग्राम निवास, स्वर्ग ग्राम कुटी निवास फलदैहि कर्म क्रिया विभ्रमैः कर्म मुक्त्वेकं भव दुःख भार रचना विध्वंस कालानलम
स्वात्मानंद पद प्रवेश कलनम शेषैर्वणे वृत्तिभिः शेषैर्वणे वृत्तिभिः। बहुत सुंदर बात कही है। वेदैः स्मृतिभिः पुराण पठनैः महाविस्तरैः शास्त्रैः किम प्रयोजनम को लाभः स्वर्ग ग्राम कुटी निवास फलदैः विश्रमैः कर्म क्रिया किम भव दुख भार रचना विध्वंस काल अनलम स्वात्म आनंद पद प्रवेश कलनम एकम मुक्त्वा शेषः वणिक वृत्तिभिः। एक दृष्टिकोण हम सबके लिए दे रहे हैं कि वेद का अपार ज्ञान, वेद ज्ञान का सागर है। वेद क्या है? ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर चार वेद यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण। जीवन का कल्याण और जगत का कल्याण वेद के ज्ञान से ही हो सकता है। इसलिए यदि कोई ऋग्वेद आदि चारों वेदों का ज्ञान आत्मसात करता है, स्मृति भी जो मनुस्मृति पाराशर स्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति आदि स्मृतियों का जो ज्ञान वेदों में है उसको बहुत ही सरल करके जन सामान्य के लिए स्मृतियों में उसका नियोजन किया है, संयोजन किया है। स्मृतियों से भी और फिर धीरे धीरे और सरलीकरण होता गया उपनिषद आदि में, और ब्रह्म विद्या का जो विशेष भाव रखा गया, निचोड़ सार उपनिषदों में। तो कहा कि ऋग्वेद आदि और मनुस्मृति आदि से ब्रह्मांड जो आदि जो है पुराण है, ब्रह्मांड पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, ये जो पुराण है 18 पुराण, इनका कोई स्मरण कर ले। बहुत बड़े बड़े जो है विद्वान होते हैं, पूरा 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 जो है रटे होते हैं, हजारों हजारों मंत्र श्लोक याद कर लेते, लाखों का सामर्थ्य भी हो जाता है। व्यक्ति का सामर्थ्य करते हैं। तो कहा कि इनका जो है पुराण पठनई शास्त्रई महाविस्तरई ही, महान विस्तार कर लिया। इनके अध्ययन से अत्यंत विस्तृत तर्क व्याकरण शास्त्रों से क्या लाभ होगा? यदि शब्द भंडार तुमने कर लिया, हाँ यद्यपि लाभ तो है। कोई ये सोचे अच्छा इसको पढ़ करके क्या लाभ है, क्यों पढ़ रहे हैं फिर? पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटाकटम किम कर्तव्यम। अब कोई ये सोचे क्यों पढ़ा? तो महर्षि दयानंद कहते हैं अरे भाई जब मरना ही है तो पढ़ करके मरो। भाई नहीं पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, और पढ़ेंगे तो पढ़ करके मरो। कुछ प्रयोग कुछ जीवन में जो है अर्जित करके मरो। तो ये बात मन में नहीं आनी चाहिए अच्छा फिर हमको याद क्यों कराते हैं, हमको पढ़ाते क्यों हैं। शास्त्र का विस्तार हो, लेकिन उसका विस्तार व्यवहार में भी होना चाहिए। अपनी वाणी और व्यवहार में वो ज्ञान उतरना चाहिए। जब तक हमारे मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार नहीं उतरता तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। इसलिए ये बात कही भर्तृहरि ने कि कितने भी शास्त्रों का आपने स्वाध्याय किया है या उनको आत्मसात किया है, रटा है, क्या लाभ मिलेगा? स्वर्ग तुल्य ग्राम में निवास बनाकर रहने तथा पुण्य फल देने वाले आडंबर से भरे स्नान आदि कर्मों से क्या लाभ? तुम बड़े चंदन लेप कर रहे हैं,
दूध से नहा रहे हैं, शहद से नहा रहे हैं, लेकिन कर्म अच्छे नहीं है और पूजा का अनुष्ठान का आडंबर रच रहे हैं। ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक किस काम का? क्योंकि ये जो सब नष्ट होने वाला है, संसार के दुख भरे रचना को नष्ट करने में प्रलयाग्नि स्वरूप अपने आत्म सुख के पद की प्राप्ति देने वाले उस पर ब्रह्म को छोड़कर अन्य सभी जो है वणिक वृत्ति, जैसे बनिया का व्यापार होता है ना, बनिया होता है ना, वैश्य, वणिक वृत्ति, वैश्य वृत्ति मतलब चारों ओर से बस पैसा कमाना, व्यापार करना, कुछ भी छल कपट करना, या जो भी संसार का व्यापार है, तो ये सारा व्यापार जो अन्य व्यापार है ये वणिक वृत्ति है। यदि ब्रह्म में ध्यान नहीं लगा तो, यदि हमने उसको चारों ओर जल थल अग्नि आकाश गगन पवन सब में अगन में उसी का यदि हमने दिग्दर्शन नहीं किया, हमने उसका सब रूपों में दर्शन नहीं किया, तो हमारा ज्ञान अधूरा है। हम ब्रह्म भाव में रहें। ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी का मतलब क्या है? ब्रह्म में चर्या करना, ब्रह्म में अपना सर्वस्व निछावर करना, ब्रह्म के आचरण में रहना, ब्रह्म में रमना, सब जगह जो विद्यमान है उसमें रम जाना, यही तो ब्रह्मचर्य है। इंद्रिय आदि मन आदि को कंट्रोल में रखना वो तो है ही है, लेकिन ब्रह्मवत व्यवहार करना, ब्रह्म के समान अपने जीवन को जीना। यह एवं वेद सा एवं भवति, जो जैसा जानता वैसा वो हो जाता है। तो इस प्रकार से देवो भूत्वा यजेत देवम, शिवम भूत्वा अर्चेत शिवम। तो शिव की पूजा करना तो शिव बनो, देव की पूजा करना है तो देव बनो। दैत्य बनकर के आप देव पूजा नहीं कर सकते, इसलिए ये बात कही है। और दुख भरे संसार में केवल एक ही सार है कि ब्रह्म भाव में रहो, आप तो काम हो जाओ, ब्रह्म काम हो जाओ, और कोई कामना ऐसी ना हो जो भोग की ओर ले जाए, क्योंकि भोग है तो रोग है। इसलिए ब्रह्म की कामना से, ब्रह्म जो कण कण में हर क्षण हर पल हमारे अंग संग है, उसको हम अनुभव करें और उसको जीने का प्रयत्न करें। ये जो राग और द्वेष है ना, यही हमको नीचे गिराता है, ये अटैचमेंट, ये हमको नीचे गिराता है। हम ज्ञानपूर्वक, विवेकपूर्वक, वैराग्यपूर्वक जीवन को जिए। वैराग्य का मतलब है क्या? वैराग्य का मतलब क्या है? विगतः रागः यस्मात् वैराग्य, जिससे राग चला गया है। राग क्या है? रंज रागे, रंज रागे, किसी में रंग जाना, किसी भाव को रंग उसमें अपने मन में उतार करके उसी में रंग जाना, वो क्या है? राग है, रंगना। अरे वो तो रंग गया बिल्कुल। ये रंग का भाव। हम जो है आगे क्या कहा कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो शरीर क्या है? क्षणभंगुर है। शरीर क्या है? ये जो तेरी भरी जवानी 2 दिन में ढल जाएगी, फिर चाहे जितनी देह सजा ले सुंदरता ना नहीं आएगी। ये जवानी की अकड़ सब राख में मिल जाएगी, सब खाक में मिल जाएगी। जल चुके जो शव हैं उनकी अस्थियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। दूसरों के गुण अपनी गलतियां देखा करो, ये बात। इसलिए ये क्षणभंगुर है। पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी। आचार्य शंकर भी लिखते हैं ना कि ये जो शरीर है, ये जो जीवन है, कैसे क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है। नलनी दलगत जलमति तरलम, तद्वत जीवित अतिशय चपलम, विद्धि व्याध्यभिमानाग्रस्तम, लोकम शोक हतम च समस्तम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। बहुत सुंदर बात कही।
यतो मेरुः श्रीमान् निपतति युगान्तग्निवलितः। समुद्राः शोष्यन्ति प्रचुरमकरग्राहनिलयाः। धरा गच्छन्तं धरणिधरपादैरपि धृता। शरीरे का वार्ता करिकलभकर्णाग्रचपले। यतः श्रीमान मेरुः युगान्ताग्निवलितः निपतति प्रचुर मकरग्राह निलयः समुद्राः शुष्यन्ति। धरणीधर पादैः धृताः धरापि अन्तं गच्छति करिकलभ कर्णाग्रचपले शरीरे का वार्ता। कहा कि यतः जिस कारण से श्रीमान सोने जवाहरात हीरे मोती से जो संपन्न है उनको क्या बोलते हैं? श्रीमान। मेरु सुमेरु पर्वत और युगांत प्रलय काल की अग्निवलिता आग से घिर करके निपतति गिर पड़ता है। अत्यधिक मगर घड़ियालों के निवास वाले समुद्र सूख जाते हैं और धरणीधर पहाड़ों के पैरों से धारण की गई रोकी गई पृथ्वी भी नाश जो है अंतम गच्छति नाश नहीं हो जाती है। उस कारण करिकलभ हाथी के बच्चे के कर्णाग्र चपले के कान के अग्रभाग के समान चंचल शरीर के विषय में बात ही क्या कही जाए। समझने का प्रयत्न करेंगे। जिस कारण सोने चांदी हीरे जवाहरात आदि से संपन्न सुमेरु पर्वत प्रलय काल की अग्नि से घिरकर गिर पड़ता है। ये सब हीरे मोती जवाहरात ये सब कहाँ मिलते हैं? पर्वत में मिलते हैं, गुफाओं में मिलते हैं, मतलब खोदते हैं ना। मोती माणिक्य कहाँ मिलते हैं? दबे रहते हैं, खुदाई से मिलते हैं। कच्चा माल कहाँ से मिलता है? रॉ मटेरियल, लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, कहाँ मिलता है? माइन से मिलता है। हाँ हाँ, तो कोयले भी मिलते हैं, नीचे से धरती से मिलते हैं। कोयले को भी ब्लैक डायमंड बोलते हैं ना। हाँ, वो बड़ा ब्लैक गोल्ड डायमंड भी बोलते हैं। हाँ, और वैसे कोयले हीरे भी तो कोयला का ही एक रूप है। वो कोई 1 लाख वर्ष था, कोई और ज्यादा था तो वो हीरा बन गया, है ना। तो ये जो संसार में जितने भी हमको हीरे जवाहरात जो मिलते हैं उसका एक मान के चलिए कि सुमेरु पर्वत, और वो भी प्रलय काल में छिन्न भिन्न हो जाता है। इतना सुमेरु पर्वत वो भी धराशायी हो जाता है, वो धराशायी हो जाता है। और अत्यधिक मगर और घड़ियाल निवास वाला समुद्र भी जो है सूख जाता है। जो अपार जलराशि वाला समुद्र है जिसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु, जलीय जीव जंतु रहते हैं, वो भी एक दिन क्या होता है? सूख जाता है, शुष्क हो जाता है। पहाड़ों के पैरों से रोकी गई पृथ्वी भी नष्ट हो जाती है। पहाड़ क्योंकि रोक करके रखते हैं मिट्टी को। वर्षा के काल में जो पर्वत हैं या जो है वो सीमा बांध कर रखते हैं कि नहीं? नहीं तो ये जो है समुद्र पूरे को सबको बिल्कुल डुबा दे कि ना डुबा दे। तो ये जलथल में जो व्यवस्था बनी है, पर्वत भी बहुत कुछ रोकते हैं, सीमाएं रोकती हैं। और इस प्रकार से कहा कि वो भी एक दिन कभी ना कभी अस्त व्यस्त हो जाती है।
इस कारण हाथी के बच्चे के कान के अग्रभाग के समान चंचल शरीर के विषय में बात ही क्या कहा जाए, अर्थात वह तो क्षण भंगुर है, क्षण क्षयी है, एक क्षण में क्षरण को प्राप्त होती है। हाथी का बच्चा देखा, हाथी का बच्चा वो इतना चंचल होता, इतना चंचल होता, उसका कान एक मिनट भी शांत नहीं रहता, एक मिनट, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं ऐसे बिल्कुल जो है ना तिलमिलाता रहता है? वो बहुत जो है संवेदनशील होता है, किधर से आवाज आई उधर ही जाएगा, उसका कान बिल्कुल चंचल रहता है। तो कहा कि जैसे हाथी के बच्चे का कान चंचल रहता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन की स्थिति है। ये इतनी चंचल है, इतनी क्षणभंगुर है कि ये स्थिर नहीं है, ये टिकाऊ नहीं है। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, पता नहीं कब ये जो है रुक जाए, चलते चलते रुक जाए, ना जाने कब श्वासा। ये जो है बड़ा ही जटिल मामला है, इसको कैसे संभालेंगे। बहुत सुंदर बात कही है। काल की प्रबलता क्या है? काल की प्रबलता, काल सबकी चाल निढाल कर देता है। बड़े से बड़ा सूरमा हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, धनवान हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, धीमान हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसकी चाल को भी एक दिन रोक देता है। काल के ऊपर किसी की चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, काल सबको अपने गाल में समा लेता है। काल के जो है हम कलेवा बन जाते हैं। कलेवा समझते हैं क्या? नाश्ता बन जाते हैं, उसका ग्रास बन जाते हैं, उसका भोजन बन जाते हैं, ठीक है ना। वो हमको एक दिन जो है इस दुनिया से लेकर चला जाता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही, और ये बात हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाए तो जीवन कितना अच्छा हो जाए। ये बैठता नहीं है, ये मन उल्लू का पट्टा है, इधर उधर भागता रहता है। क्या कहा कि गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता, गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता, भ्रष्टा च दंतावलिर, भ्रष्टा दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता, वक्त्रं चालायते, वाक्यं नाद्रियते च बांधव जनो, वाक्यं नाद्रियते च बांधव जनो, भार्या न शुश्रूषते, हा कष्टं पुरुषस्य जीर्णवयसः, पुत्रोऽप्यमित्रायते, पुत्रोऽप्यमित्रायते, गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता, भ्रष्टा च दंतावलिर। कितनी तथ्य की बात कही कि यदा जीर्ण वयसः पुरुषस्य हा कष्टमेव अस्ति। गात्रम संकुचितम गति विगलिता च दंतावली, भ्रष्टा दृष्टि नश्यति बधिरता वर्धते, च वक्त्रम लालायते बांधव जनः वाक्यम न आद्रियते, भार्या च न श्रूषुते, पुत्रः अपि अमित्रायते। जीवन की जो काली सच्चाई है
जो एक काला सच है वो क्या है, उसको समझने का, सुनने का और फिर जीवन में उतारने का हमको सामर्थ्य होना चाहिए। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलता, ये जो जीवन है ना, ये जो शरीर हमेशा ऐसा रहता है क्या? अभी अपने शरीर को जरा सा देखिए, हम जब छोटे थे बचपन में तो क्या ऐसा शरीर था क्या? अब शरीर को जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसा वैसा शरीर क्या है, परिवर्तन को प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये धीरे 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 जो है वार्धक्य को प्राप्त हो रहा है, और जब वार्धक्य को प्राप्त होता है तो उन इंद्रियों में वैसा सामर्थ्य नहीं रह जाता जैसा बचपने में रहता है, वैसा सामर्थ्य नहीं रह जाता जैसे 10 वर्ष 20 वर्ष की या जो है 15 वर्ष की आयु में उत्साह रहता है। वो धीरे धीरे जैसे ही, अब तो और यूरिया डीएपी का खान पान है, वातावरण दूषित है, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, है शरीर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं है। तो ये जो स्थिति बन गई है संसार की, रोगी हो रहे हैं तो और भी स्थिति खराब है। तो 40 वर्ष के बाद बूढ़ा ही नजर आता है व्यक्ति, है नहीं तो पहले तो 100 वर्ष लोग अच्छे से जीते थे। 100 वर्ष में बिल्कुल, अभी पतंजलि योग पीठ आए थे ना, वो जो है वाराणसी के शिवानंद जी महाराज, 126 वर्ष, 126 या 128 वर्ष, ऐसे 128 वर्ष के लगभग, कितने 128 वर्ष इस समय वर्तमान में, आश्चर्यमिदम, अरे कमाल कर दिया। वो बोलते हैं योगाभ्यास करते हैं, लोग बोलते हैं अरे वो जमाना लद गए जब 100 साल लोग जीते थे। अरे खान पान ठीक कर लो, प्राणायाम करो, योगाभ्यास करो, संयम करो, भोग विलास से बचो, दिनचर्या अच्छी रखो, तो आप 100 साल से भी अधिक जिएंगे, नहीं तो बड़ी स्थिति खराब है। युवा भी बिल्कुल बूढ़ा नजर आता है, नौजवान में घुटने घिस गए। गात्रम संकुचितम, आंखें आंखों से देखना, कानों से सुनना, नासिका से सूंघना, बोलना, सब बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया। गात्रम संकुचितम, सब शिथिल हो गई, हाथ कांप रहे हैं, आंखें देख नहीं पा रही। गतिर्विगलिता, जा रहे हैं इधर पैर गिर रहा है, इधर इधर जा रहे हैं पैर इधर गिर रहा है, लटर पटर सब स्थिति हो गई, चल नहीं पा रहे। ये कैसे जीवन को जिए? गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टाच दंतावलिर। जब हम जो वृद्ध लोग उनसे पूछो, जब वो हंसते थे मुस्कुराते थे तो वो बहुत सुंदर दिखते थे, लेकिन अब वो दांत ही टूट गए सब, भ्रष्टाच दंतावलिर, वो बत्तीसी टूट गई, अब वो बोल नहीं पाते। जैसे आम को बिल्कुल जो है कोई खा करके निचोड़ करके गुठली फेंक दे तो जैसे वो बिल्कुल निकल जाता है ना, सिकुड़ा आम जैसा हो गया, बोलते कुछ है निकलता कुछ है, आवाज ठीक से स्पष्ट नहीं आ रही, कुछ खा नहीं पा रहे। तो ये जो स्थिति है गात्रम संकुचितम गतिर्चा विगलिता भ्रष्टाच दंतावलिर, दांतों की लड़ी, जो मुस्कुराते थे तो बिल्कुल जो है अनार के दाने जैसे दिखाई पड़ते थे, वो दांत अब झड़ गए हैं। तो ये स्थिति है समाज की, हम कैसे इसको अच्छा बनाएं, इसकी चर्चा और हम आगे करेंगे। अभी यही पर विराम ले रहे हैं, समय का जो है हमको ध्यान रखना है। ओम शांति शांति शांति।